रिच वर्सेस पुअर या कहे अमीर और गरीब, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक से इंटरेस्टिंग बातें समझने के लिए, सुनने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मधुमिता स्वागत करती हूँ आपको इस वीडियो में। अमीर और गरीब, ये दोनों हमारे लाइफ के दो अलग अलग हिस्से हैं, हमारे सोसाइटी के दो अलग अलग हिस्से हैं। जब भी हम अमीरी और गरीबी की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है? हमारे ध्यान में आता है पैसा। और पैसा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि ये हमारे फाइनेंशियल पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। लाइफ में अमीर कौन नहीं बनना चाहता है? हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में, मुझे ये सब की कोई जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे कि ये इंसान तो पागल हो गया है, इसको ये सारी चीजें कैसे नहीं चाहिए जिंदगी। रिच तो जिंदगी में हर एक इंसान बनना चाहता है, पैसे की जरूरत तो हर एक इंसान को है, बट अपने जिंदगी में हार्ड वर्क कोई करना चाहता है। हर एक इंसान को शॉर्टकट चाहिए और शॉर्टकट से ना पैसा कमाया जा सकता है ना कुछ और। शॉर्टकट का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमेशा बुरा ही होता है। तो शॉर्टकट के लिए नहीं सोचना है, हार्ड वर्क के लिए सोचना है और अपने रियलिटी को अगर अपने एक्सपेक्टेशन के साथ जुड़ना है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी को सेम करके दिखाना है, तो एक हार्ड वर्क ही है जो आपको रिच बना सकता है, अमीर बना सकता है हर एक लेवल से। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि आप काम करते जाए, आप फिजिकली बस काम करते जाए और इससे आपको सक्सेस जितना मिलना है उतना नहीं मिल रहा है। हार्ड वर्क का मतलब मेरा यही है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क से आपके जिंदगी में खुशियां आएगा, आपको जो चाहिए वो आप हासिल कर सकते हैं। आपके जिंदगी में फाइनेंशियल जितने प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस। लाइक रियली, ये क्या सही में ऐसा है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि एक भिखारी को भी अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए एक भिखारी भी हमसे क्या मांगता है? पैसा ही मांगता है, ताकि वो अपने लिए थोड़ा सा खाना खरीद सके, थोड़ा खाना खा सके, अपनी जिंदगी गुजार सके। इस तरह से वो अपनी जिंदगी को एक अच्छे लेवल पे नहीं लेके जा सकता है, बट अपनी जिंदगी एटलीस्ट गुजार सकता है, 2 वक्त का खाना खा सकता है। उसकी वजह से एक भिखारी को अगर पैसों की जरूरत है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, तो ये हम कभी भी नहीं बोल सकते कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस। हाँ, मनी डायरेक्टली हैप्पीनेस नहीं बाय कर सकता, मनी के जरिए हम हर हैप्पीनेस को बाय नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, बट ये एक जरिया है जिसके जरिए हम अपनी हर जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। हम जो बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जरूरत है, इसके जरिए ही हम जी सकते हैं, बस हमें इतना ही चाहिए। तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हमारे जिंदगी में पैसों का होना जरूरी है। पैसा होगा तभी तो ये सारी चीजें हम जरूरत पूरा कर सकते हैं, अपनी भी और अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनकी भी। पर जिंदगी जीने के लिए अनलिमिटेड पैसों की भी जरूरत नहीं होता है, लिमिटेड पैसा ही काफी है अपनी जिंदगी को एक साधारण तरीके से जीने के लिए, अपनी जरूरत की हर चीजों को पूरा करने के लिए। हम आखिर अपने जिंदगी में पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? हम पैसा इसीलिए कमाना चाहते हैं ताकि हमारी डिजायर पूरा हो सके, हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको हम पूरा कर सके। और हमारी गलती यही पे होता है, हम अपने एक्सपेंसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम अपनी चीजों को ज्यादा शॉप करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते हैं। और गलती यही पे होता है, हम अनलिमिटेड की सोचते हैं, लिमिटेड की नहीं सोचते और हमारा डिजायर दिन दिन बढ़ता जाता है। हमें जितना मिलता है हमें और पैसों की जरूरत होता है, हम और पैसों के पीछे भागते रहते हैं। जो इंसान गरीब है उसके लिए एक टाइम का खाने का बंदोबस्त करना ही बहुत मुश्किल पड़ रहा है। उसको पता है कि असल में गरीबी क्या होता है, उसका दर्द क्या होता है, बट कुछ लोग अपने जिंदगी में आर्टिफिशियली गरीबी पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके लाइफ में सब कुछ है जो उनको चाहिए जिंदगी जीने के लिए, फिर भी उनको वो सारी चीजें कम पड़ता है। उनको ऐसा फील होता है कि वो सारी चीजें कम है, उसको और चाहिए, उनको और चाहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ना है और भी कुछ हासिल करना है। जितना है उससे उनका पेट नहीं भरता, उनको और चाहिए, हमेशा यही सारी चीजें उनकी जिंदगी में लगा पड़ा रहता है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए, या तो ये कहें कि अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए क्रिमिनल एक्टिविटीज में जुड़ जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में, और इस तरह से वो गलत रास्तों में चल पड़ते हैं अपने डिजायर को, अपनी जो भूख है, अपने अंदर जो पैसों की भूख है उसको मिटाने के लिए, उसको कम करने के लिए, या तो उसको पूरा करने के लिए।
गरीबी ये नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो। मन की गरीबी तो ये है कि आपके पास सब कुछ है, जिंदगी जीने के लिए जितनी जरूरत है वो जरूरत की हर चीज आपके पास है, फिर भी आपके दिन की शुरुआत होती है पैसों की सोच से, और आपकी दिन का अंत जो आपका रात आता है वो भी आपके पैसों की सोच से ही खत्म होता है। तो इस तरह से अगर आपकी सोच है तो आप पैसों के गुलाम हो, या तो आप पैसों के लिए गुलाम हो या तो आप पैसों का गुलाम हो। इस तरह के जो इंसान होते हैं उनका सेंटर पॉइंट पैसा ही होता है, सिर्फ वो पैसों के बारे में ही सोचते रहते हैं, और वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं, वो अपने एक्शन पे ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने एक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने सोच पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक गरीब बन जाओगे। आज नहीं तो कल आप गरीब ही बन जाओगे। अगर आप अपने सेविंग से ज्यादा अपने एक्सपेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, ये खरीदना है वो खरीदना है, जो सारी चीजें आपको जरूरत है वो तो ठीक है, जो सारी चीजें आपको जरूरत नहीं है उस पर भी आप एक्सपेंसेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तब भी आप गरीब हो जाओगे। आप अमीर हो या गरीब हो, आज उससे कोई मतलब नहीं है, बट आने वाले टाइम पे आप गरीब बन सकते हो इसकी वजह से। और हाँ, अगर आप या आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, हमेशा देखते हैं कि ये इंसान मेरे से ज्यादा अमीर है या मेरे से गरीब है, इस चीज को अगर देखते हैं और इस चीज को हमेशा एनालाइज करने में बिजी रहते हैं, तब भी आप गरीब बन जाओगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी उस तरह से है। अपने आप को किसी और के साथ फाइनेंशियली कभी भी कंपेयर नहीं करना है। आपके पास जितना है वो आपके अकॉर्डिंग है, वो दूसरों के साथ कंपेयर करके उस चीज को आपकी तुलना करने की कोई जरूरत ही नहीं। हम इंसानों की एक खासियत है, या तो बोले एक बुरी आदत है, कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जो इंसान हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है वो इंसान लाइफ में कभी भी फाइनेंशियली हो या प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, कभी भी अपने जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है। कभी भी वो इंसान ना मेंटली अमीर बन सकता है ना फाइनेंशियली अमीर बन सकता है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती है, पैसों से अमीरी आए तो वो असल में अमीर इंसान नहीं है। अमीरी तभी आती है जब हमारे जिंदगी में सुकून हो, हमारे दिल में और मेहनत करने की चाह हो, जुनून हो, हमारे पास जो भी है उससे हम संतुष्ट हो, उससे हम खुश हो, तभी हम असल में अमीर कहलाते हैं। एक्चुअली ये जो अमीर बनना हो या गरीब बनना हो, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर निर्भर करता है। हमारा माइंडसेट किस तरह से काम कर रहा है। हमारे अपॉर्चुनिटीज हर एक इंसान के सेम है, हर एक इंसान को मौका सेम ही तरीके से मिल रहा है, हर एक इंसान के पास सेम टाइम होता है अपनी जिंदगी में, बट उस टाइम को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरह से देख रहे हैं, हर एक मौके को किस तरह से हम काम पे लगा रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करता है कि हम जिंदगी में अमीर बनेंगे या गरीब बन के रहेंगे। लाइफ में अगर अमीर बनना है तो सिर्फ फाइनेंशियली मत बनो, मेंटली फाइनेंशियली हर तरफ से अमीर बनो, और उसके लिए हमेशा आपको क्यूरियस माइंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आप हमेशा क्यूरियस माइंडेड रहेंगे, ओपन माइंडेड रहेंगे, तभी आप जिंदगी में असलियत में अमीर कहलाएंगे, असलियत में अमीर बन पाएंगे। बिकॉज क्यूरियस माइंड लीड्स टू द पाथ ऑफ सक्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस टॉपिक में आप सॉल्यूशन में वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और साथ ही साथ अगर आपको इस तरह से मोटिवेशन, बिजनेस और सोशल मुद्दे के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना है इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।